गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी पैट। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों को मिला के जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान में कुछ सूक्ष्म रूपी जीव होते हैं जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। तो कुछ सवाल हैं जो ये पहले तो यूपी पैट पहली बार हो रहा है, लेकिन पुराने जो पेपर हुए हैं लाइक यूपी, SSSC, रेलवे, NTPC, उनमें ये सवाल 2013, 12, 11 में आए हुए हैं। तो हो क्या सकता है यही सवाल रूबरू आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों, वह कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दही को जमाने में सहायता करता है। यानी जब हम लोग दही जमाते हैं तो उसमें एक सूक्ष्म जीव रूपी कह सकते हैं एक जीव है जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो इसका नाम ज़रा ध्यान रखिएगा, ये एक बैक्टीरिया है जो दही को जमने में सहायता करता है। दूसरा सवाल है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। तो इस समय हम लोग वायरस से जूझ रहे हैं, तो उसी में एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम है इवानोविस्की। अगर ये ना होते तो शायद इसकी खोज ना हो पाती, आज हम लोग वायरस से नहीं वाकिफ़ होते। तो इनका नाम देखिए क्या था, इवानोविस्की, इवानोविस्की। तो इनका नाम ज़रा ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, तीसरा सवाल आते हैं, HIV द्वारा होने वाला रोग। HIV से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, वैसे इसकी डिफाइन पूछी नहीं जाती है, फिर भी याद करने के लिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होती है। ये जहाँ तक एक बीमारी है, आप लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, एड्स, जो कि अस्पतालों में अगर सिरिंज एक्सचेंज ना की जाए, मतलब बदला बदली ना की जाए, इसलिए तो ये एड्स होने की संभावना रहती है। इसलिए हर अस्पतालों में जो भी मरीज जाते हैं तो उनके लिए सिरिंज का अदला बदली की जाती है, इसी वजह से, क्योंकि एड्स ना हो जाए। तो HIV द्वारा होने वाला रोग वो एड्स है। उसके बाद चौथा सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो आजकल बीमारियों में काफ़ी हम लोगों को फ़ायदेमंद कर रही है। तो इसके भी एक जाने माने साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक फ्लेमिंग काफ़ी जाने पहचाने, आप लोग अच्छी तरीके से इनको पढ़ते होंगे, वैसे इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका नाम अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। सवाल पाँचवा है, विषाणु क्या है। वैसे कुछ लोग विषाणु को नहीं जानते होंगे, लेकिन विषाणु को हम वायरस भी कहते हैं। ठीक है, वायरस यानी विषाणु क्या है। तो ना तो विषाणु एक कोशिकीय है, ना ही बहुकोशिकीय है। विषाणु एक अकोशिकीय जीव है, यानी जिसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, अकोशिकीय जीव। ठीक है, ये ऐसा है कि वह बाहर है अकोशिकीय और तुम्हारे अंदर चला जाएगा तो ये अपनी प्रक्रिया चालू कर देगा। दूसरा है, टिटनेस का दूसरा नाम क्या है। टिटनेस यानी जब कोई लोहा लग जाता है किसी शरीर, मतलब स्किन में या त्वचा में, तो बीमारी हो जाती है, जिसे टिटनेस कहते हैं। टिटनेस का दूसरा नाम है लॉक जॉ। क्या चीज़, लॉक जॉ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं कहीं सवाल मिल जाता है देखने को। चेचक की खोज किसने की। चेचक आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, चेचक तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे, जो पूरे शरीर पे दाने से दाने हो जाते हैं। तो इनके एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम है एडवर्ड, क्या, एडवर्ड जेनर। ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने चेचक की खोज की थी। रक्त का pH मान काफ़ी जगह पे ये देखने को मिला है। रक्त का pH मान यानी ब्लड, जो खून होता है उसका pH मान वैसे 7.4 से 7.6 देखने को मिल जाता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आपको हो सकता है यूपी पैट में देखने को मिल जाए, तो इसका याद रखिएगा, 7.4 से 7.6 तक, यानी 7.4 से 7.6 तक pH मान इसका होता है। नवा सवाल है, विटामिन ए का दूसरा नाम। विटामिन आप लोग जानते ही हैं जो शरीर में कम मात्रा में ली जाती हैं, तो विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। क्या, रेटिनॉल। ये रेटिनॉल, ये विटामिन ए का दूसरा नाम है।
हाँ ये। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा 10 सवाल है, तो ये सवाल करके हम आज अपनी क्लास को विराम देंगे। तो ये ऐसा सवाल है जो हमको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। क्रॉप करो, उन पे हम काटेंगे। तो 10वां सवाल था डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी आर फॉर राइबो और एन फॉर न्यूक्लिक अम्ल बोल दो या फिर एसिड बोल दो। तो एक बार में इस सवाल को ज़रा ध्यान में रख के याद कर लीजिएगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल।